हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं श्री भोलेनाथ ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जन्म स्थली पर उनका पूजन किया जाएगा और हो सकता है नेक्स्ट ईयर से इस 5 अगस्त को राम जन्मभूमि जन्मोत्सव दिवस के रूप में मनाया भी जाए। आज के जन्मभूमि पूजन के अवसर पर आप सभी लोग को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे इस वीडियो का टाइटल है ईश्वर में विश्वास या भगवान में विश्वास करने के फायदे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ईश्वर में विश्वास करने के अनेकों फायदे हैं, बट एक जो फ़ायदा है सबसे बड़ा, मैं मानता हूँ ईश्वर में विश्वास करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सत्य का ज्ञान होना। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तभी आपको पूर्ण रूप से सत्य का ज्ञान होता है। और आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम सभी लोग ये मानते हैं कि धरती से बड़ी माता और आकाश से बड़े पिता हमारे होते हैं, और सभी लोग अपने पेरेंट्स को ही भगवान मानते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन फिर भी ईश्वर का अपना अस्तित्व है, ईश्वर अपने स्थान पे है, क्योंकि हमारे माता पिता या हम सबके माता पिता कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर जो हमारा मीडिएटर है, जिसको हम अपना माध्यम बनाकर चलते हैं, वो हमारा एक है और सत्य है और गलत भी नहीं है। इसलिए भी ईश्वर में विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ही लोगों में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे या बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अच्छे नहीं होंगे या जिनकी अच्छी प्रवृत्ति नहीं होगी। जो पेरेंट्स अच्छी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं तो उनके बच्चों को ज्ञान कैसे होगा कि हमारे पेरेंट्स जिस राह पर मुझे ले जा रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उस बच्चे को जानने के दो ही रास्ते हैं। एक ये कि उसको अच्छा कोई गाइडर हो, अच्छा कोई बताने वाला हो। दूसरा ये कि यदि वो बचपन से या किसी के माध्यम से ईश्वर में बिलीव करता हो या ईश्वर को जानता हो, समझता हो, तो वो सत्य को जान सकेगा और ये पहचान सकेगा कि मेरे माता पिता के बताए हुए रास्ते गलत हैं। तो ये इस तरह आप समझ रहे हैं कि ईश्वर के कितने फ़ायदे हैं। और इस तरह क्या होता है कि एक अनजान बालक गलत राह पर जाने से बच जाता है, क्योंकि आप ही लोग देखते होंगे समाज में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास ज्ञान की कमी है और वो अपने आप को ही ईश्वर बना बैठे हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल सांचे की तरह ढले रहें। तो वही माँ बाप आज के माँ बाप में भी हो गया है। वो चाहते हैं कि जितना मैं बोलूँ उतना ही मेरे बच्चे करें। वो सोचते हैं कि हम ही ईश्वर हैं और हम ही भगवान हैं और हम ही सब कुछ है। ये उनमें अहम होता है। आई थिंक अगर कुछ लोगों के अनुसार अगर मैं ये मान लूँ माता पिता ही भगवान है, वो जो कहते हैं वही सही है, तो इस अनुसार देखा जाए तो समाज में सभी के माता पिता के अपने अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो क्या इसके अनुसार क्या हुआ, हमारा समाज तो बट जाएगा। तो सबके अलग अलग मत रहेंगे, तो अपने अलग अलग मत अपने बच्चों को सिखाएंगे या अलग अलग मत से गाइड करेंगे, तो क्या होगा।
एक अलग मतभेद पैदा होगा। तो इसलिए किसी तीसरे को मीडिएटर बनाना बहुत ही आवश्यक है, और वो है ईश्वर, वो है गॉड। आप चाहे किसी भी धर्म के ले लीजिए, चाहे अल्लाह कह लीजिए या ईसा कह लीजिए या गुरु नानक देव जी, सबके अपने अपने संस्कार की पीड़ा देने के माध्यम क्या होता है? ईश्वर होता है, जिससे आप सत्य का ज्ञान आपको प्राप्त होता है और आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे माता पिता क्या गलत कर रहे हैं, या मेरे और संबंधी क्या गलत कर रहे हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। तो आपको सत्य का ज्ञान कहाँ से हो रहा है? ईश्वर से हो रहा है। और दूसरा माध्यम हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिसके माध्यम से आप समझ पाते हैं क्या गलत है क्या सही है। और हमें संविधान और ईश्वर दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि अपने अपने जगह पर दोनों सही है। बस हमें कम्बिनेशन किस तरीके से दोनों को आपस में सहमत करना है, वो आपकी बुद्धि और आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। इसलिए मेरा मानना है कि ईश्वर में विश्वास करने के बहुत फायदे हैं। ईश्वर में विश्वास करने से आपके बच्चे और हमारा देश कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करने से जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा है, प्रेमी है, वो अपने दायरे में आने वाले किसी को भी नरक के या पीड़ा सहने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन यदि आप अपने माँ बाप को ही ईश्वर बना लेते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ बाप की जो गाइड है, जो निर्देश है, वो सही ही हो। वो डिपेंड करता है कि आपके माँ बाप किस प्रवृत्ति के हैं, अच्छे प्रवृत्ति के हैं या बुरे प्रवृत्ति के हैं। यदि वो अच्छे प्रवृत्ति के होंगे तो अच्छी गाइड करेंगे। और मेरा मानना है जिसके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको ज़्यादा ईश्वर से ज़्यादा कोई काम नहीं है। ज़्यादा काम किसको है? ज़्यादा ज़रूरत किसको है? ज़्यादा ज़रूरत, ज़्यादा काम उनको है जिनके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जिनके पेरेंट्स अच्छे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स हमेशा उनके साथ रहेंगे? ये भी तो है। उनके पेरेंट्स हमेशा उनके साथ भी नहीं रहेंगे और गाइडर के रूप में भी हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए भी आपको ईश्वर को माध्यम बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जब ईश्वर को माध्यम बनाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को माध्यम बनाते हैं, दोनों को एक साथ लेकर माध्यम बनाते हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से निर्णय कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि आपको कहाँ, क्या और कैसे करना है। इसलिए भी ईश्वर का बहुत बड़ा महत्व है हमारे मीडिएटर के रूप में। आज का मेरा टॉपिक, मेरा क्वेश्चन यही था, ईश्वर में विश्वास करें और करने के क्या फ़ायदे हैं। और नुकसान में भी अगर आप बात कर ली जाए, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उस समय ये भूल जाते हैं कि अपने आप पर भी विश्वास करना है। कहीं कहीं देखा गया कि ईश्वर में इतना ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं कि वो स्वयं पर विश्वास करना भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पहले स्वयं पर विश्वास करो फिर ईश्वर पर। ये भी सत्य है। आप स्वयं पर विश्वास कीजिए। जब आपको स्वयं ही विश्वास नहीं है कि मेरे पास ईश्वर सदैव है, या आपको स्वयं भी विश्वास नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँगा, तो फिर ईश्वर में विश्वास करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके आत्मविश्वास का लेवल गिरने लगता है, तो उस समय आप मन ही मन ईश्वर को स्मरण करते हैं, याद करते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर, मेरा आत्मविश्वास गिर रहा है, मेरी सहायता करो। तब आप में एक अलौकिक अद्भुत शक्ति के रूप में एक प्रेरणा पैदा होती है, जो आपको गाइड करती है, आपको शक्ति प्रदान करती है उस कार्य को करने के लिए। मेरा मानना है कि ईश्वर एक बहुत बड़ा मीडिएटर है और बहुत बड़ा अदृश्य साथी है, जो लोगों को तो दिखाई नहीं देगा कि हमारे साथ कौन है, लेकिन मुझे दिखाई देगा कि आपके साथ कौन है। आपके पेरेंट्स या आपके स्वजन आपके साथ हमेशा तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं तो वो हमेशा रहेंगे आपके साथ। हाँ, कुछ लोग का मत ये है कि माता पिता को अगर मैं मान लेता हूँ तो उनकी
बातें, उनकी यादें से जुड़ी जो कुछ है वो तो मेरे साथ है। हाँ, मैं मानता हूँ आपके साथ है, लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ-बाप के मत और आपके माँ-बाप के आदेश या गाइड पूर्ण रूप से सत्य ही हो। वो असत्य भी हो सकता है, और वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके माँ-बाप कितने अच्छे प्रवृत्ति के हैं। अगर जिसके माँ-बाप अच्छे प्रवृत्ति के नहीं हैं तो वो तो गलत लाइन या गलत गाइड ही तो करेंगे। तो क्या वो बच्चा अपनी आजीवन गलत ही करता रहेगा? इस तरह तो क्या चलेगा कि एक पीढ़ी गलत निकली तो फिर दूसरी पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी गलत निकली तो तीसरी पीढ़ी, क्योंकि वो अपने माँ-बाप को ही ईश्वर मान रखे हैं या अपने माँ-बाप को ही गार्ड बना रखे हैं। तो फिर क्या है, उनमें परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन उनमें तब होगा जब वो उनमें से कोई भी एक बच्चा किसी अच्छे पर्सन्स को अपना अनुदेशक मानेगा या गार्ड को अपना गाइडर मानेगा, तभी तो वो अपने जनरेशन में परिवर्तन लाएगा। अदरवाइज़ वो अपने पीछे वाली जनरेशन को ही फॉलो करता रहेगा। दैट मीन्स उसके माँ बाप या दादा जो गलत किए वही वो भी गलत करता रहेगा। तो इसलिए ईश्वर की ज़रूरत है या किसी तीसरे अच्छे पर्सन्स की मीडिएटर के रूप में ज़रूरत है। और तीसरे अच्छे पर्सन की बात भी कर ली जाए तो आजकल के पढ़े लिखे तो ज़्यादातर कुछ लोग जो एक दूसरे की टांग खींचते नज़र आते हैं, एक दूसरे के विकास नहीं करना चाहते हैं या देखना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम जब इस शिखर पे आ गए हैं तो और कोई दूसरा हमारे कंपटीशन में नहीं आ पाए। ये सब कमियां पढ़े लिखों में ही देखी जा रही है। तो इसलिए भी हमें ईश्वर को मीडिएटर बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो जिस तीसरे पर्सन से हम गाइड हो रहे हैं, क्या उसकी गाइडलाइंस सही है? वो अभी तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन आगे जाकर सही रहेगी कि नहीं, इसका भी तो पता होना चाहिए। इसलिए भी ईश्वर का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम आप बचपन से ही संस्कार और ईश्वर और कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम बाद में पढ़ते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, समझदार होते हैं। हाई स्कूल इंटर के बाद हमको समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रियली में कहता क्या है। लेकिन ईश्वर को तो हम लोग को बचपन से ही समझाया जाता है, बताया जाता है, और हम लोग समझते रहते हैं। तो हम लोग को ये डिसाइड करने आ जाता है कि क्या गलत है क्या सही है, और ये बहुत पहले ही आ जाता है। जब ये बहुत पहले ही आ जाता है तो हम लोग को ये भी डिसाइड करने आता है कौन पर्सन सही मुझे गाइड करता है और कौन हमें गलत कर सकता है। जब इसका अनुभव और ज्ञान हो जाएगा तो हम अच्छे पर्सन से ही मैं परामर्श लूँगा या हम सब परामर्श लेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये सब क्या है, आप क्या देख रहे हैं? कहीं न कहीं आपको ईश्वर मीडिएटर के रूप में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप भले ही इग्नोर कीजिए कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्योंकि ईश्वर ही एक स्केल है जिसके द्वारा हम ये मेजर कर पाते हैं कि ये पर्सन या हमारे पेरेंट्स या हमारे घर में या अदर पर्सन्स कितना गलत है कितना सही है। आप लोग देखे होंगे आजकल समाज में, सोसाइटी में, गांव में ये चलन है कि वो आदमी ये गलत कर रहा है, ये आदमी ये गलत कर रहा है। तो आप सोचिए कि डिसाइड कैसे कर रहे हैं को गलत कर रहा है। इसका मतलब पूरे सोसाइटी में सबको एक स्केल पता है, उसी स्केल के माध्यम से ही तो वो मेजर कर रहे हैं और कह रहे हैं ये आदमी गलत है या ये गलत कर रहा है। क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बता दिया है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तो सन 50 में आया। उससे पहले से जो हमारी संस्कृति हमारी धरोहर के रूप में थी, जिसने हमारे पेरेंट्स को, हमारे दादा को या आप सबके पेरेंट को, आपके दादा को इंस्पायर्ड किया, अच्छे रास्ते पर चलाना सिखाया, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था, वो संस्कार ही थे, वो ईश्वर के प्रेरणा ही थी, ठीक, जिनके माध्यम से मुझे सत्य का और असत्य का ज्ञान होता था। आज कॉन्स्टिट्यूशन 50 सालों से आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी मुझे चलना ज़रूरी है, ये भी सही है। मेरा मानना ये है कि आप ईश्वर और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को लेकर चलिए। ऐसा नहीं किसी एक को आप अपेक्षा करके चल सकते हैं। किसी एक को भी आप अपेक्षा करके चलेंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्रिएट होने का ये मतलब कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सारे एक बनाया गया है और वो सारे धर्मों के लिए एक है। तो जब वो एक है तो वो किसी एक का पक्षपात तो कर नहीं सकता, और जब वो कर नहीं सकता तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बनाए नहीं जा सकते
कि वो सबकी हर एक बात को नोट किया जाए। इसलिए संस्कार ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अपने सबके अपने-अपने संस्कार होते हैं, अपने नियम होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन जो संस्कार होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, जो अल्लाह होते हैं, जो ईसा होते हैं, जो गुरु नानक देव होते हैं, उन सब के अपने-अपने वर्गों में अपने-अपने संस्कार होते हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, और जो आगे चल के आपका सबसे अच्छा मीडिएटर बनते हैं, जिससे आप ये डिसाइड कर पाते हैं, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आई थिंक आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर मोर अपडेट्स। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पॉजिटिव थॉट्स के इस सीरीज़ में हमने आज बात किया कि ईश्वर के क्या फ़ायदे हैं, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।